सतनाम सतसाई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। कल सतगुरु कबीर साहिब साखी संग्रह से साहिब ने चेतावनी दी, भाग 1 में हमने सुना। आज उसी विषय शब्द चेतावनी का भाग 2 आज उससे सुनेंगे। सभी सज्जनों से विनती है, बड़े ध्यान से सुने। जय गुरु महाराज की। पांच पहर धंधे गया, 3 पहर रहे सोए, एक घड़ी ना हरि भजै, मुक्ति कहाँ ते होए। और सतगुरु कबीर साहब इस वाणी के माध्यम से चिताना चाह रहे हैं कि 5 पहर धंधे गया और 3 पहर रहे सोए। 8 पहर होते हैं, 24 घंटे 8 पहर। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहे सोए। लेकिन वर्तमान युग में तो 8 पहर आदमी विषय वासनाओं में लिप्त है। सतगुरु कबीर साहिब के समय में तो कुछ धरबर था, सारे दिन आदमी काम करते थे, जो भी रोजमर्रा के काम होते हैं, रात को भरपूर नींद लेते थे। लेकिन आज पूरे दिन भर में पेट नहीं भरता है किसी का भी, रात को भी लगे हुए हैं नाना प्रकार के क्रियाकलापों में, नाना प्रकार के धंधों में। कोई रातों रात जो है ना क्लबों में जाते हैं, घर खाना नहीं बनता है तो होटलों से लौट रहे हैं 1 बजे 2 बजे। तो कोई चैन नहीं है। विषयों को ही आज सुख का सबसे आनंद में सुखदायी समझ लिया है। लेकिन ये भूल गए हैं ये क्षणिक मात्र सुख अपार दुख में बदलने वाला है। कह रहे एको घड़ी हरि ना भजै, मुक्ति कहाँ से हो। तो ये आज भी सत्य है। कोई भी उस एक सार्थक स्वरूप परमात्मा को नहीं भज रहा। अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो वो नित्य कर्म में लगा हुआ है। कोई धुन सुनने में लगा हुआ है, सोच रहा मेरी मुक्ति हो जाएगी, अब तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। किसी को अंतर में प्रकाश दिख गया, वो सोच रहा है अब मेरी मुक्ति हो जाएगी, इसी चाम में अपना वो चल रहा है। साहब ने मना कर दिया, कह रहे जड़ वस्तु है, पिंड ब्रह्मांड यावत आत्मा चेतन आत्मा कृत, ये सब भक्ति के साधन है, ये विनाशी हैं, असत्य हैं। आप इस बात को समझिए। कहा कियो हम आई के, कहा करेंगे जाई, इतके भय नाउत के चाले मूल गवाई। सतगुरु चिताना चाह रहे हैं कि क्या किया हम आए के, हमने यहाँ आकर करा किया और
कहा करेंगे जाई। वहां भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ कर सकते हैं, वहां कुछ कर ही नहीं सकते। अधम योनियों में चले जाएंगे, वहां परमात्मा की कोई सुध बुध नहीं है। यहाँ कोई तो है जो बताने वाला है कि परमात्मा को याद करिए, उसको जानिए, उसके सत्य उपदेश को जानिए, सत्य क्या है उसे पहचानिए। कहा कि हम आई के कहा करेंगे जाई, इसके भय ना उसके चाले मूल गवाई। ना तो हम इधर के ना उधर के। और नुकसान क्या होता है? ये मनुष्य तन अमूल्य रतन, देव दुर्लभ मानव तन, ये हमारा मूल है, इसको भी गंवा देते हैं। गंवाने का मतलब ये नहीं है छूट गया, कह रहे गंवाने का मतलब ये है कि दोबारा नहीं मिलेगा। इसको भी नष्ट कर दिया, ये दोबारा नहीं मिलेगा जल्दी से। कबीर आप ठगाइए और न ठगे कोई, आप ठगे सुख उपजै और ठगे दुख होए। अब देखो साहेब ने कितनी सुंदर वाणी के द्वारा हमें चिता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सोए पड़े हैं। साहिब कह रहे हैं कबीर आप ठगाइए, स्वयं ठगिए और न ठगे कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो, इस बात को समझिए। कह रहे भला इसी में है, आप स्वयं लुट जाइए, स्वयं ठग जाइए और न ठगे कोई। किसी और के द्वारा मत लुटो और मत ठगे जाओ। इसका मतलब ये है आप धन संपद स्त्री पुत्र आदि इस भौतिक जगत से अपनी सूरत को हटा के जब हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आप उन्हीं के बीच में रहिए, स्त्री भी आपकी रहेगी, पुत्र भी आपके रहेंगे, धन भी आप ही का रहेगा, लेकिन आप मालिक पन्ना छोड़ दो कि मैं मालिक हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अलग हट जाइए, केवल दृष्टा मात्र देखते रहिए, बस देखते रहिए। बच्चे जो कर रहे हैं करने दो, जरूरत पड़ने पे उनको कुछ मार्गदर्शन कर सकते हो। कभी कभी समझते तो ठीक, नहीं समझते तो ठीक, आपको दुख नहीं होना चाहिए। कह रहे अगर आप नहीं ठगे गए स्वयं से तो आपको ठगने वाला तैयार बैठा है। वो ऐसा ठगेगा, अधम योनियों में डालेगा, अपार दुख में डालेगा। तभी साहिब ने कहा है आप ठगे सुख उपजे। अगर स्वयं सब कुछ त्याग दोगे, स्वयं भिखारी बन जाओगे, तो कौन सा सुख उपजेगा? वो परम तत्व परमात्मा का आनंद, परम आनंद में आप डूबे रहोगे। ठीक है, देखने वाले ये कह सकते हैं ये तो इसका दिमाग चल गया है या ये पागल हो गया है, उनको ये पता नहीं है इसकी सूरत उस विदेशव रूप में समाई हुई है। तो ये सुख प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। अगर नहीं ठगे, जब वो ठगेगा आपके शरीर की इस मूल को भी नष्ट करेगा और जीवात्मा को अधोगति में डाल देगा। कबीर सोता क्या करे, क्यों नहीं देखे जाग,
जाके संग से बिछुड़ा वाही के संग लाग। देखो साहिब ने कोई कभी कसर नहीं छोड़ी है। कह रहे कबीर सोता क्या करे, क्यों नहीं देखे जा। कब तक सोते रहोगे, कब तक पीठ मोड़ के बैठे रहोगे उस परमात्मा से। वो तो निरंतर आप ही के साथ है, लेकिन हम उसकी तरफ से सोए पड़े हैं। जाके संग से बिछड़ा वाही के संग लाग। कह रहे बहु कल बीते, जहां से बिछड़े बहुकल बीते, भूमि परे बुलाए। कह रहे अनंत कल्प बीत गए, उस परमात्मा, हमारा आत्माकार परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है। हम उस पिता से अनंत कल्प बीत गए, हम वहां से जब से बिछड़े हैं, लेकिन हम उसको पलट के देख ही नहीं रहे। क्यों? विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं। कह रहे उसकी तरफ, अब इस निंद्रा को विषयों की तरफ से जाग के उस परम तत्व में लगा। जिसके संग से बिछड़ा है उसी के संग लग, तब तेरा कल्याण हो सकता है, वरना 84 से नहीं छूटेगा। कबीर सोता क्या करे, उठ के जपो दयार। एक दिना है शोभना, लंबे पाव पसार। अब साहिब कह रहे हैं तू सोया पड़ा हुआ है, जाग जाग के उस दयालु को, उस परमात्मा को याद कर। ये सुबह का समय नहीं है कि लेट तक सो रहे हैं भाई, जल्दी उठना है 3 बजे 4 बजे परमात्मा को याद करना नहीं। इस संसार में जो हम सोए पड़े हैं, जागिए, चेतिए, होशियार हो जाइए, आठों पहर होशियार रहिए, ताकि आप किसी दूसरे के द्वारा ठगे नहीं जा सके। जो होशियार रहता है ना, उसका सामान सुरक्षित रहता है, उसको कोई ठग नहीं सकता। कौन ठगा जाता है? जिसकी पलक झपक जाती है, उसका सामान तुरंत गायब। आठों पैर होशियार रहिए, उस परमात्मा को याद करते रहिए। कोई सीमा, समय की पाबंदी नहीं है। अन्य सोना तो है ही, एक दिन तो लंबे पैर पसार के सो जाएंगे, सभी जानते हैं, इसमें बात ही क्या। अपने पहरे जागिए, ना पड़ रहिए सोए, ना जानो चिन्ह एक में किसका पहरा होए। अब साहिब ने यहाँ पे बड़ा ही सुंदर खोल के वर्णन किया है। हे मेरे ज्ञानियों, मेरे संतों, आप इस बात को समझिए, आप अपने पहरे जागिए, आप अपने ही पहरे में। अब जो पहरेदार होता है, पहले गांवों में पहरे लगते थे नंबर वाइज। गांव में किसी का घर भी लुट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई भी लुट सकता है, लेकिन पहरेदार को कोई नहीं लूट सकता। क्यों? वो स्वयं जागा हुआ है। कह रहे अपने पहरे जागिए। अगर आपका स्वयं का पहरा नहीं है तो उसके पहरे में वो पता नहीं कब आपके प्राणों का हरण करके ले जाएगा। ना जानो छिनेक में किसका पहरा हो, पता नहीं पल भर में उस काल भगवान का पहरा आने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आठों पहर अपने पहरे में रहिए, जागिए। अपने पहरे में जागने का मतलब क्या है? खाते पीते सोते जागते कुछ भी काम करते हुए सतगुरु 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 मन में
आदत बना लीजिए। सोते सोते सतगुरु 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 कब सो गए? अब आप सो गए, सतगुरु नहीं सोता। आपका जो सतगुरु करते करते जो उसका ध्यान था वो निरंतर चलता रहता है। आप ये मत सोचिए हम सो गए तो वो बंद हो गया, नहीं बंद हुआ। जैसे जागोगे वो आपको पहली ही सांस के साथ में सुनाई देगा। तब आपको पता चलेगा मैं सोता हुआ सतगुरु करके सोया और जागते ही पहली सांस के साथ में सतगुरु निकला। ये अनुभव की बात है, ये आप बीती है, जग बीती नहीं है। यहाँ जग बीती को सुनाना ही नहीं है। जो बीत गया, जिन्होंने किया उन्होंने पाया। हम और आपको क्या करना है वो अब देखना है, और जो करेंगे वो पाएंगे। इसलिए होशियार रहिए। मेरा संगी कोई नहीं, सबे स्वार्थी लोए। मन पर प्रीति न उपजई, जीव विश्वास न होए। कह रहे हैं मेरा संगी कोई नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। इस बात को सभी जानते हैं। मन प्रतीत न उपजे, लेकिन ये मन में विश्वास होता ही नहीं है। जब कई बातें होती हैं उस परमात्मा की, ज्ञान की, किसी सज्जन से, तो वो कहता है इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, यहाँ तक कि शरीर ही अपना नहीं है, और तो होगा क्या। तो हम तुरंत ही उसके हाँ में हाँ करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। इस सब झूठा मेला है, सब झूठी दुनिया है, केवल कहने मात्र है, लेकिन मन में विश्वास नहीं होता। तो क्यों नहीं अलग होते फिर मान बढ़ाई से? क्यों नहीं मान बढ़ाई से अलग होते? क्यों दबा के? कम से कम 80% लोग ऐसे हैं, ये सेवक तो यही कहेगा उन पे अपार दया कृपा है, वो चाहे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकते। देखो ये कहावत सिद्ध है, 99 के फेर में सब लगे हुए हैं, 100 किसी का हुआ ही नहीं। अगर वो 100 के चक्कर को छोड़ दें तो भक्ति तो बनी हुई है। हाँ, उसको तो केवल मशक्कत करनी है। सतगुरु कबीर साहब की पूरी दया होती है, जिसपे शाम को नहीं है इंतजाम खाने का, उसका इंतजाम होता है, चाहे वो ज्यादा भाग दौड़ धूप करे या कम करे। क्यों? उसके पास में ऐसा कुछ ज्यादा है ही नहीं। पत्थरों के अंदर जो कीड़े होते हैं वहां भी भोजन पहुंचता है। सब काहू को दें, एक जगह वाणी में आएगा, सब काहू को दें चोंच भर चून। कोई जीव कहीं भी है, खाना पहुंच रहा है। सूर्य की पहली किरण उगते ही सबको खाना पहुंच जाता है। पूरी सृष्टि में कीड़े मकोड़े, पतंगे, जमीन में कितना भी नीचे कोई कीड़ा है, सबको खाना पहुंचता है। ये सतगुरु कबीर साहब ने बोला है। लेकिन हमारी तो ये हवस की खोपड़ी भरती नहीं है। खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकवाद, बांझ हिलावई पालना, बहुत बांझ हिलावई पालना।
तामे कौन स्वाद। कह रहे खलक मिला खाली हुआ, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, खाली आए खाली जाओगे, कुछ भी चिपक के साथ नहीं जाएगा। और बहुत किया बकवाद, हर तरह से जीवन में बकवाद ही किए हमने। किसी का खाना हजम ही नहीं होता है बगैर निंदा चुगली के, चाहे वो किसी टॉपिक कोई भी रहा हो, राजनीति का रहा हो, अपने घरेलू कोई मसला हो, आस पड़ोस का हो, शहर देश का हो, कोई भी मसला हो, बकवाद में ही सारा दिन निकलता है। लेकिन उस हरि की चर्चा किसी को नहीं सुहाती। एक भजन था, उसमें शब्द है, वो पूरा याद नहीं है। कह रहे होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे। होए जहां कहीं कथा कीर्तन, नींद ने बहुत सताया रे। आपने खूब अजमा के देखा होगा, इन आंखों से देखा होगा, सुनने की जरूरत ही नहीं है, देखा सबने होगा। अगर जहां कहीं स्वांग तमाशा होता है, औरतें नाचती हैं, सारी रात आप जागोगे, आंखों में नींद नहीं होगी। क्यों? इतना विश्वों में आनंद ले रही है वो। होए कहीं जहाँ स्वांग तमाशा, तनिक ने नींद सताया रे। और होए जहाँ कहीं कथा कीर्तन, नींद ने बहुत सताया रे। जहाँ कहीं हरि की चर्चा, सत्यनारायण भगवान की कोई कथा या कोई जागरण, कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, वहाँ आपको 90% लोग झमाइयाँ लेते हुए, लटके लेते हुए नजर आ जाएंगे। क्यों? विषयों का प्रभाव भी इतना है इनके ऊपर। जिसको हरि चर्चा में जरा भी नींद नहीं आए, और अगर वो बगैर खाना खा के आ गया है, जरा भी उसको ये ख्याल नहीं आए उस चर्चा को सुनते सुनते, मुझे तो खाना भी खाना है, भूख लग रही है, जो अपनी भूख को भी भूल जाए, तो समझ जाइए परमात्मा की असीम कृपा है मेरे ऊपर। स्वयं को बदलिए, परमात्मा खड़े हैं दोनों हाथ लेके, आप लीजिए उस अमृत को। कभी कहे कबीर पुकार के, चेते नाही कोय, अब की बेरियां चेतई, सो साहिब का होए। अब साहिब ने बीजक में भी कहा, मैंने एक एक बात को सैकड़ों बार कहा है, पुकार के जोर जोर से चिल्ला के कहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं अब की बेरियां चेत जा। अगर अब की बेरियां चेत जा तो साहिब का हो। चेतने का मतलब क्या है? किसी भी माध्यम से आपको सत्य उपदेश सुनने को मिला, आप उस पे सुनिए, विचार करिए और चलिए, तो साहिब आपके दामन को छोड़ेगा नहीं। मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में, सहे गए घनेरी लात। कह रहे हैं आपने मनुष्य जन्म पाया है, अगर अब के चूक गए तो बहुत घनेरी लात पड़ेगी। कौन सी लात पड़ेगी? आपको 84 में डाल दिया जाएगा। आपको पिछले भाग में एक बताया भी था, एक कबीर साहिब का एक
वाणी के माध्यम से किसी के जीवन पे प्रकाश डाला था उन्होंने। क्या वाणी थी? बैल बने हल में जुते ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे पुनः घेर कसाई लीन। मात कटा बोटी बिकी चमड़न मड़ी नकार, और कुछ एक कर्म बाकी रहे किस पर पड़ती मार। तो एक बैल जो होता है ना, उसकी योनि का, उसके जामे का वर्णन किया था साहिब ने, कि इतना बड़ा, इतना दुख दर्दनाक भरा हुआ उसका जीवन होता है। अंत में कसाई के पास जाना ही होता है उसको। इस दर्द को महसूस कीजिए। आगे साहिब कह रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कह रहे उस गोपाल की, उस काल भगवान की चक्की चल रही है, दो पाटों में कोई साबुत नहीं बच रहा है, सब पीसे जा रहे हैं। चाहे कोई स्वर्ग लोग जा पहुंच रहा है भक्ति करके, वो भी पिस रहा है। तीनों लोकों में सब पीसे जा रहे हैं। माया की 50 पत्थरों की चक्की के द्वारा सबको पीसा जा रहा है। कह रहे हैं आगे, काल चक्र चक्की चली सदा दिवस और रात, सगुन अगुन दोई पाटला तामे जीव फिसात। कह रहे काल की ऐसी चक्की चल रही है और दिन और रात चल रही है। अब सब जानते हैं ना, पल छिन लोगों की मौत होती रहती है पूरे विश्व में। तो वो काल चक्की में रेगुलर दिन और रात निरंतर चल रही है, वो रुकती नहीं है। कह रहे सगुन अगुन दो ही पाटला। दो पाठ कौन से हैं? सगुन अगुन मतलब साकार भक्ति, सगुन भक्ति रामकृष्ण भगवान की भक्ति। अगुन का मतलब है मूर्ति पूजा, बात, तीर्थ, तप, यज्ञ आदि वगैरह कर्म। इनको करते हुए भी उसी काल चक्की में पिसत रहोगे। खुश मत होइए कि हम भक्ति कर रहे हैं बच जाएंगे, बचता तो कोई है ही नहीं। अब आगे कह रहे हैं, आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सोए, कीला से लागा रहे ताको बिगन न होए। और कह रहे जो आसपास हैं सब पिसते हैं, लेकिन जो कीला के पास में चिपक जाते हैं, कह रहे उनको वो पिसने का डर तो रहता नहीं है, लेकिन है कहाँ? काल की चक्की के भीतर ही। पता नहीं कब कैसा उमड़ाव आवे, तो वो भी थोड़ी देर के लिए वो कीला के साथ लगे हुए हैं। अब ये थोड़ी देर का कीला क्या है, ऐसा समझिए। मान लो हमने सगुण साकार निर्गुण निराकार की भक्ति करी, बड़े प्रेम से, त्याग से, वैराग्य से सब कुछ छोड़ के हमने बड़े साधना उनकी की, बहुत अच्छी साधना की, और हमें उसका प्रभाव भी हुआ, रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हुई। तो हम अनंत समय के लिए उन दिव्य लोकों में, उन दिव्य लोक रूपी कीला के साथ में हम चिपक जाएंगे। कुछ समय के लिए इस जन्म मरण रूपी काल चक्र में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही वो साधना का फल समाप्त होगा तो तुरंत उस कीला से
हटके उस चक्की में आ जाएंगे, 84 में हमारा वास हो जाएगा। उस 84 को भोगने के बाद में फिर मनुष्य तन मिलता है। ये चक्र ऐसे ही चलता है। अब साहेब ने कहा ना, जो कीला से लागा रहे ताको बिगड़ ना हो। हाँ, दुख तो नहीं होगा उसको, क्यों? वो अनंत समय के लिए वो इस जन्म मरण के व्याधि से बच गया। पूर्णतः बचता कौन है? वो एक जगह साहिब ने कहा है, खीले लागे क्या हुआ, नकटा बूझा होए। कह रहे खीले लागे क्या हुआ, नकटा बूझा होए, और पूरन गुरु तब मानिए जब उछटे बाहर हो। आप चक्की तो समझ ही रहे हैं ना सब। साहिब ने पहली वाणी में कहा था, खीले लागे, जो खीले लाग गया उसको बिगड़ नहीं होता, कुछ अरसों के लिए वो बच जाता है, उपसता नहीं है, लेकिन नकटा भूचा हो ही जाता है। क्यों? बार बार उस खीले की रगड़ लगती है, उसकी नाक टूट जाती है, जो दाना होता है जीव रूपी दाना। कह रहे खीले लागे क्या हुआ, नकटा ऊंचा होए, पूरन गुरु तब मानिए जब उछटे बाहर हो। अगर सतगुरु आपको मिल गया है, पूरन गुरु की आप शरण में हैं, तो आप खीले के साथ में नहीं रहोगे, गुरु आपको उछटा के बाहर कर देगा, उस चक्की से ही बाहर कर देगा। जब बाहर होगे तो क्या होगा? उस चक्की 84 रूपी चक्की से बच गया, बच गए, मुक्त हो गए, मुक्ति हो गई। इस बात को समझिए। चक्की चली गोपाल की, सब जग पीसा झारी, रूड़ा शब्द कबीर का, डारा पाटे उखाड़ी। कह रहे उस काल भगवान की जो माया की चक्की चल रही है, सारा संसार पिस रहा है झार के। रूड़ा शब्द कबीर का, कह रहे वो पावरफुल सार शब्द विदेश स्वरूप कबीर का, दिया पाटे उखारी। अगर उस चक्की के अंदर जितने भी सतगुरु के सिद्धांत पर चलते हुए दृढ़ता से उनके अंदर प्रेम जागृत होता है सतगुरु के लिए, तो सतगुरु साहिब क्या करते हैं? रूड़ा शब्द कबीर का, दिया पाट उखाड़। उस पाट को ही उखाड़ के फेंक देते हैं और अपने प्रिय आत्माओं को बचा लेते हैं और सतलोक निज धाम को प्रस्थान। तो आज इस भाग 2 में आपने कबीर साहिब की साखी संग्रह से कुछ वाणियों को सुना। आप विचार करिए, जैसी भी टूटी फूटी इस सेवक से सुनाई जाती है, उसकी दया से सुनाने की कोशिश करता हूँ। और सुनना नहीं सुनना, समझना नहीं समझना, ये तो आप प्रेमी भाइयों का अपना विषय है। बाकी ये सेवक जो सेवा होती है, जिसको वाकई सेवा बोलते हैं, वही करता है। आज तक किसी को ये नहीं कहा है कुछ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये सब स्वार्थ से जुड़े हुए सवाल है। मान बढ़ाई कछऊ न राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी, बहुरी न भव जलावे। कोशिश हम सबकी यही होनी चाहिए। अगर
हम कैसी भी परिस्थिति में हैं, कितने भी नीचे गिरे हुए हैं, उसकी रजा समझ के रहिए। अंदर प्रलोभन, किसी लोभ लालच को आने मत दीजिए जरा भी। सत्य ही परमात्मा है और हम सबका कर्म भी सत्य होना चाहिए। किसी की कमाई का एक पैसा भी हमारे निजी खर्च में नहीं आना चाहिए। ये नियम गुरु और शिष्य दोनों पे लागू होता है। ये तो कमाई धमाई के जरिए हैं, नाना प्रकार के नामों से जो है शिष्यों से पैसे को खींचना। तो आज वाणी को विराम देते हैं। भाग 3 में ये चेतावनी का जो विषय है ये पूर्ण हो जाएगा। तो अब आप सबसे विदा लेते हैं। जय गुरु महाराज की। कुशल रहें, मंगल रहें, परमात्मा से यही कामना करते हैं।